हेलो गाइस, नारायण एडुकेयर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मैथ फैकल्टी, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों का सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो चुका है कि किस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, तो हम लोग यूनिट वन आज पढ़ेंगे। तो यूनिट वन में सबसे पहला टॉपिक हमारा जो था परसेंटेज पे था। किस पे था? परसेंटेज पे था। ठीक है, परसेंटेज पे था। तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज जैसा कि दो शब्दों से मिलके बना है। नंबर एक होता है पर, दूसरा नंबर होता है सेंटेज। सेंटेज एक इंग्लिश वर्ड होता है, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, और प्रति का पर माने होता है प्रति। ठीक है, ये तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। अगर हम हिंदी टर्मिनोलॉजी से देखें तो प्रतिशतता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब यहाँ भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस सत्ता। सत्ता का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है हर में, यानी हर में 100। यानी हम बोले इसका डिफिनीशन अगर हम देखें तो प्रतिशतता का मतलब होता है हर में 100, हर में 100। जैसा हम लोग एक भिन्न पढ़ते हैं, भिन्न में क्या पढ़ते हैं? अंश बटा हर पढ़ते हैं, अंश बटा हर पढ़ते हैं, यानी न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि परसेंटेज का केवल इतना सा मतलब है कि हर में 100, यानी हर 100 पे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मान लीजिए हमसे कोई कहे कि 500 का 10% आप बताइए, 500 का 10% आप बताइए। 500 का 10%, तो 10% का मतलब हुआ इस परसेंट को हटाने के लिए, हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 50 आएगा। इसी तरीके से हमसे कोई बोले कि 100 का 10% आप बताइए, 100 का 10%, तो 100 का 10%, 10% का मतलब होता है अभी बताए कि हर में 100, हर में 100, यानी हर में 100 लिख देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कोई हमसे बोले कि 5% आप बताइए, यानी हमसे कोई बोले 100 का 5% बताइए, का माने होता है गुणा। ठीक है, 100 का 5% बताइए, तो आप क्या करेंगे? 100 का 5%, परसेंट को हटाने के लिए हर में 100, हर में 100 करेंगे तो 100 से 100 कट के कितना आएगा? 5 आएगा। ये हो गया बेसिक डिफिनीशन परसेंटेज का। ठीक है, बेसिक डिफिनीशन हो गया परसेंटेज का। अब हम आपको जो है इस बेसिक डिफिनीशन के बाद हमें आपको सिखाना है कि रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, यानी कि हमें यह सीखना होगा कि रेशियो से परसेंटेज में कैसे जाएं या परसेंटेज से रेशियो में कैसे आएं। ठीक है, यानी हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू रेशियो एंड रेशियो टू परसेंटेज वाइसा वर्सा। ठीक है, इस बात को हम सीखेंगे। इस बात को सीखने के लिए हम इस बात को मिटाते हैं और उसके बाद पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये हो गया बेसिक डिफिनीशन परसेंटेज का। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस सेंटेज। सेंटेज का मतलब होता है 100, पर माने होता है प्रति, यानी हर 100 पे। जैसे हम बोले 10%, तो इसका मतलब हो गया हर 100 पे। जैसे हम बोले प्रतिशतता हिंदी में, यानी हर में 100, यानी 100%। यानी हम बोले कि 100 का 10%, 100 का 10%, तो आप क्या करेंगे? 100 का माने होता है गुणा, 10% का मतलब हो गया हर में 100, यानी हर में 100, 100 से 100 कट गया, कितना आया? 10। उसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें 500 का 10%, तो आप 500 का 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हर में 100 लगाएंगे, ये 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 50 आएगा। ये बेसिक डिफिनीशन था परसेंटेज का। ठीक है, अब हम पीपीटी के माध्यम से आपको पूरी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, पीपीटी के माध्यम से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि पीपीटी के माध्यम से हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि रेशियो से परसेंटेज में कैसे जाएं और परसेंटेज से रेशियो में कैसे आएं। ठीक है, क्योंकि हम देखें अगर बेसिकली अर्थमेटिक्स मैथ में, तो अर्थमेटिक्स मैथ में अगर देखा जाए तो दो ही टॉपिक है, एक परसेंटेज है, दूसरा रेशियो है। इसी के बिहाफ पे सारा टॉपिक आगे डील किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम देखें आपके सामने, देखिए मैं इसको जो है ग्राफ के माध्यम से दिखाऊंगा, फ्रैक्शन के मेथड से, उसके बाद परसेंटेज के मेथड से। ठीक है, तो हमने आपको परसेंटेज का डिफिनीशन क्लियर किया अभी। देखिए, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है। अगर सर्कल है तो ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट सर्कल है, अपने आप में कंप्लीट सर्कल है। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्लीट सर्कल है, तो कोई चीज रेशियो में लिखा जाता है तो कंप्लीट अपने आप में 1 होता है। ठीक है, और कोई चीज परसेंटेज होता है, कंप्लीट अपने आप में 100% होता है, कंप्लीट अपने आप में 100% होता है। तो इसी बात को अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 1/1, यानी 1/1 का मतलब हो गया परसेंटेज में 100%। ठीक है, अगर हम इसी बात को दूसरे फिगर से देखें, देखिए इस फिगर को क्या किया गया? बराबर 2 भागों में बांट दिया गया है। तो यानी ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? देखिए एक भाग लिए कितने में? 1 और 2 भाग में। 1 और 2 भाग में कितना भाग लिए? 1 भाग लिए, यानी हम आधा लिए हैं।
यानी 50% ये होगा बच्चों, 50% ये होगा, यानी ये मतलब होगा कि 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50% हो गया। देखिए ये हो गया आपका फिगर से, ये हो गया रेशियो, ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, अगर मान लीजिए एक नोट हम यहाँ लिख देते हैं, नोट आप ये लिखिएगा, नोट ये लिखिएगा नंबर 1 नोट। हम 2 नोट आपको बताएंगे। नंबर 1 नोट ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन से रेशियो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, ठीक है, यानी अनुपात से प्रतिशतता में जाना है, अनुपात से प्रतिशतता में जाना, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय जो है आप सीधे 100% से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, सीधे 100% से गुणा करेंगे, सीधे 100% से गुणा करेंगे। नोट नंबर 2, अगर आप परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन पे आ रहे हैं तो सीधे आप जो है 100% से भाग करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे, 100% से भाग करेंगे। ठीक है, सीधे 100% से भाग करेंगे। यही 2 नोट है। अब इसी के बिहाफ पे हम आगे चीजों को आपको समझाना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे समझाना इसी के बिहाफ पे शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए अब बात ये आई कि ये वाला जो फिगर है टाइपिस्ट थोड़ा गलत कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको सही बना देता हूँ, रुकिए। ये आपका सेंटर होगा लगभग, तो यहाँ से आप यहाँ से एक लाइन मिलाएंगे, एक लाइन यहाँ से मिलाएंगे, इसको नीचे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो आपको देखिए इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, हम इसमें से एक भाग लिए हैं। ठीक है, टोटल कितना है, 1 2 3, ये कंप्लीट को शो करता है, टोटल को, ये टोटल बताता नहीं, कंप्लीट का मतलब जितना है। ठीक है, ये कंप्लीट को, और ये फ्रैक्शन यानी परिणाम को बताता है, कितना लिए हैं, परिणाम यानी रिजल्ट को बताता है। क्या बताता है, रिजल्ट को। ठीक है, तो हम कितना लिए हैं, 1, कितने में, 1 2 3 में। ठीक है, अगर 1/3 लिए तो अभी अभी आपको बच्चों बताए कि अगर आपको और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना तो आप सीधे 100% से गुणा कर दीजिए। सीधे जब आप 100% से गुणा कर देंगे, यानी ये आएगा, क्या आएगा, 100/3%। जब आप इसको भाग दे के लिखेंगे, एक बार मैं भाग दे के दिखा दे रहा हूं, जब आप इसको भाग दे के लिखेंगे तो 3 त्रिक का 9, एक बार गया यहां से 0 उतार लिए, 3 त्रिक का 9, फिर एक बार गया यहां से 1 उतार लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 सही। अगर मैं यहां लिखूं, ये लिखा हुआ है आपके सामने, 33 सही 1/3%। इसी बात को अगर मैं डेसिमल में दिखाऊं, डेसिमल माने दशमलव में दिखाऊं, तो दशमलव में मैं लिखूंगा 33.33%। दशमलव में दिखाऊं तो कितना होगा, 33.33%। ठीक है, ये 1/3 की बात हो गई। अब इसी 1/3 में मान लीजिए मैं अभी एक पार्ट लिया हूं, कितने में, 1 2 3 में। मान लीजिए मैं यहाँ 2 पार्ट ले लेता हूं, 1 2, अगर मैं यहाँ ऊपर लिख के मैं समझाता हूं, अगर मैं यहाँ 2 पार्ट लेता हूं, कितने में, 1 2 3 में, मैं 1 2 पार्ट लिया हूं, कितने में, 3 में। तो अभी मैं बताया कि जब अनुपात से हमें परसेंटेज में जाना होता है तो सीधे 100% से गुणा कर देते हैं, सीधे 100%। जब आप गुणा करेंगे ऊपर बनेगा 200/3%। ठीक है, 200/3% को आप भाग दीजिएगा इस तरीके से, तो 66 सही 2/3% आएगा। इसी को जब आप डेसिमल में लिखेंगे, यानी दशमलव में लिखेंगे, तो 66.67%। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जो नंबर बोला जाता है सिंगल बोला जाता है, जिसे मैं बोला 66.67%। ठीक है, 66.67%। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात बताते हैं 1/4 का। देखिए 1/4 वाला जो है, देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये नोट आप लिख लीजिएगा, यही दोनों नोट है, कैसे हम तेजी से फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब देखिए 1/4 है, तो 1/4 का अगर हम 1 लिए हैं, कितने में, 1 2 3 4 में। देखिए ये लिखा हुआ बच्चों। अब आपको बताया कि अगर रेशियो से मुझे परसेंटेज में जाना है तो सीधे मैं 100% से गुणा कर दूंगा। और आपको बता दूं तो आप ये 4 से काटेंगे 25 बार, कितना आएगा बच्चों, 25% लिखा हुआ है, पहली चीज। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा, परसेंटेज जो टॉपिक है उसमें 2 पहाड़ा बहुत यूज होता है, एक 4 का, एक 25 का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पहाड़ा यही है पूरे परसेंटेज टॉपिक में। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक पार्ट लिया हूं, कितने में, 1 2 3 4 में। अब मैं 2 पार्ट लूंगा, 1 2 पार्ट लिया, कितने में, 4 में, टोटल 4 है। इसका मतलब 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब अभी बताए कैसे आप निकालेंगे, 100% से सीधे गुणा कर देंगे 50%। अब मुझे मान लीजिए 1 2 3 पार्ट लेना है, कितने में, 4 में। अभी बताए कि इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे 100% से गुणा मारिए, कितना आएगा, 3 गुणे 25%, यानी कितना आएगा, 75%। ठीक है, चलिए आगे 1/5 का बताते हैं। ठीक है, आगे 1/5 का बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं 1/5 का। देखिए 1/5 का, आगे 1/5 का क्लियर करते हैं। देखिए
जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने फिगर बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में इसको बांटा गया है बराबर बराबर। एक भाग लिए कितने में, 1 2 3 4 5। इसी वजह से देखो बच्चों ये फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये कंप्लीट को शो करता है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट यानी कंप्लीट का मतलब टोटल को बताता है, टोटल कितना है, और ये बताता है कितना लिए हो, यानी परिणाम को बताता है। परिणाम का मतलब रिजल्ट को बताता है, किसको बताता है, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को बताता है, एल है ये, एल रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को बताता है। परिणाम यानी रिजल्ट को बताता है, ये कंप्लीट यानी टोटल को बताता है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, उसमें से लिए कितना है 1 पार्ट, यानी 1 पार्ट लिए हैं बच्चों कितने में, 5 में, और वह 1/5। अब ये देखिए अनुपात में है, अनुपात में हम क्या बोले, अनुपात से अगर हमें परसेंटेज में जाना है तो सीधे हम 100% से गुणा कर देंगे, कितना आएगा बच्चों, 20% आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब मान लीजिए मैं 2 पार्ट ले लिया, कितना ले लिया, 2 पार्ट, इधर मैं बताता हूं, मैं मान लीजिए 2 पार्ट ले लिया, कितने में, टोटल 5 है, टोटल 5 है। तो फिर से मुझे जब परसेंटेज में जाना होगा तो 100% से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, देखिए 100% जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब आपसे कोई 40% बोले या 2/5 बोले, बात एक ही है, ठीक है। अब आपको एक चीज और देखना है, मान लीजिए हम यहाँ 3 पार्ट लेते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, अगर मैं यहाँ 3 पार्ट लेता हूँ, टोटल 5 है, तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज में जाने के लिए 100% से आपको गुणा कर देना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 20 यानी 60% आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप जब 4 पार्ट ले लेंगे, 1 2 3 4 पार्ट, कितने में टोटल बच्चों, 5 में, तो आप यहाँ जब 1/5 करेंगे यानी 4/5 करेंगे, और इसका जब परसेंटेज में जाएंगे तो 100% से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 20 बार 20 चौक 80%। कोई 80% आपसे बोले या 4/5 बोले, बात एक ही है, ठीक है। अब हम 1/6 पे चलते हैं, ठीक है, 1/6 पे चलते हैं। ये एक चीज याद रखिएगा बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं ये टोटल है, कंप्लीट है, इसको आप गाढ़ बांध लीजिएगा। और ये परिणाम है, जैसे कोई आपसे बोला 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया बच्चों, अभी आपसे बताए कि परसेंटेज को जब आप रेशियो में ले जाएंगे, परसेंटेज को जब आप अनुपात में ले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सीधे 100% से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, अभी नोट अभी लिखवाए थे ना, 100% से भाग दे देंगे, तो बच्चों ये 20 से कटेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 1/5 यानी 5 रुपए आपका टोटल है, ये टोटल है ये, और ये परिणाम है, परिणाम है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि 5 रुपए क्रय मूल्य है और उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ है। जैसे मैं इस बात को और थोड़ा डिटेल करना चाहता हूं, इसको मिटा के देखिए, जैसे मैं बोला 20% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये हो गया 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी ये टोटल है, यानी ये टोटल है, उस पर 1 का लाभ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 5 का, इस 5 का 20% आपसे निकलवाऊं, 20% मैं निकलवाऊं, तो वैल्यू हमारी 1 आएगी ऊपर वाली। यही तो है परिणाम, यही तो है रिजल्ट। भाई रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया कि 5 रुपए क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य का मैं 20% निकालूंगा तो इतना आएगा। अभी बताया बच्चों की परसेंटेज को हटाने के लिए जब आप परसेंटेज से रेशियो में जाते हैं या अनुपात में जाते हैं, आप सीधे 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 100% से भाग देंगे आप, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा बच्चों, 1 = 1, ठीक है। तो आपको एक बात और जानना है, जैसे मैं बोला 20%, आप बोले 1/5, मैं बोला 20%, आप बोले 1/5, इसका मतलब ये होगा, इस 5 का ध्यान सुनिएगा, एरो मैं बना रहा हूं, इस 5 का 20% 1 होगा, इस 5 का 20% 1 होगा, ठीक है, इस 5 का 20% 1 होगा। और ये कंप्लीट को शो करता है, किसको शो करता है, कंप्लीट को, और ये किसको शो करता है, रिजल्ट को, यानी परिणाम को, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे दिखाइए, 1/6, ठीक है, 1/6, 1/6 को हम लोग समझते हैं। उसके बाद देखिए 1/6 को इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। देखिए 1/6 पे अगर हम चलेंगे तो 1/6 है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बांटा गया है। हम उसमें से 1 पार्ट लिए, कितना है टोटल, 6। ये बार बार बता रही कंप्लीट होता है, इसमें से लिए कितना है, 1 लिए हैं, ये परिणाम है। अभी बताया आपको कि रेशियो से जब परसेंटेज में जाना होता है बच्चों, 100 से सीधे गुणा कर देते हैं 100% से, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा बच्चों 50 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार, यानी 50/3, 50/3। जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे, जब आप इसको भाग दे के ऐसे लिखेंगे तो आपका आएगा, ठीक है। जब आप इसको भाग दे के लिखेंगे तो ये 1 बार जाएगा, यहां से 2 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, ठीक है, 18 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा,
ठीक है। नहीं हम इस बात को लिखना चाहें तो 16 सही 2/3% ये लिखा हुआ है, ठीक है। 16 सही 2/3%। इसी बात को डेसिमल में लिखें यानी दशमलव में लिखें तो कह सकते हैं 16.67%, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए बच्चों हम एक पार्ट लिए थे, हम यहाँ 2 पार्ट लेने चल रहे हैं। कितने में? टोटल 6 में। टोटल 6 में 2 पार्ट जब लेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 1/3। और 1/3 को बताया अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से सीधे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 33 सही 1/3%। डेसिमल में आप लिखेंगे 33.33%, ठीक है। उसी तरीके से आप 3/6 ले लीजिएगा, 3/6 ले लीजिएगा, 4/6 ले लीजिएगा, 5/6 ले लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। जैसे मैं 5/6 का बता देता हूँ। 5/6 का जब आप लेंगे तो आप सीधे किसका करेंगे? 100% से सीधे आप गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें अनुपात से किस में जाना? परसेंटेज में। जब परसेंटेज में जाना सीधे 100% से गुणा, तो 3 से यहाँ भाग देंगे, ठीक है। यहाँ 2 से भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 50 बार कटेगा। कितना आएगा बच्चों? 250/3%। जब आप इसको उस बटा सही में लिखेंगे तो 83 सही 1/3% आएगा। भाग दे के देख लीजिएगा, 83 सही 1/3% आएगा। इसी को जब आप दशमलव में लिखेंगे 83.33% आएगा, ठीक है। 33% आएगा। अब 1/7 का देखते हैं। 1/7 का इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 1/7 का 1/7 का देखते हैं। 1/7 में जैसे लिखा हुआ है देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग गलत हो गया बच्चों। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। नंबरिंग गलत हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है। अब ये रेशियो है यानी अनुपात है। अनुपात से परसेंटेज में जाना, सीधे आप 100% से गुणा कर देंगे। तब जब आप 100% से गुणा करेंगे तो 100/7 बनेगा। और आप जब इसको बटा सही में लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है 14 सही 2/7%। जब आप इसको दशमलव में लिखेंगे यानी डेसिमल में लिखेंगे तो 14 सही यानी 14.28%, 14.28%, ठीक है। 14.28% हो जाएगा। इसी बात को बच्चों जो आप 2/7 लिखेंगे यानी एक पार्ट 2 पार्ट ले लिए, कितने में? 7 में। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 200/7% हो जाएगा। इसका मतलब होता है 28.56%। या मैं इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो आप कह सकते हैं कि 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7% होगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 3/7 का आप निकाल लीजिएगा, 4/7 का निकाल लीजिएगा, 5/7 का, 6/7 का। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको निकालिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? अगर ये रेशियो दिया हुआ है यानी ये फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी अनुपात दिया हो तो आप इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सीधे आप 100% से गुणा कर देंगे, सीधे आप 100% से गुणा कर देंगे। नोट लिखा चुके हैं आगे, ठीक है। 1/8 पे चलते हैं, ठीक है। 1/8 पे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं बच्चों, 1/8 पे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए 1/8, देखिए मैं इस पे नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस फिगर को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो बच्चों अगर हम आपके सामने कहें कि 1 पार्ट ले लीजिए, कितने में? 8 में, क्योंकि ये कंप्लीट को दिखा रहा है। नीचे वाला नंबर कंप्लीट को दिखाता है और ये परिणाम को दिखाता कितना लिए हैं, 1, ठीक है। अब आपको इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप सीधे 100% से गुणा करिए। सीधे जब आप 100% से बच्चों गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब हो गया 12.5%, ठीक है। अब इसी बात को अगर मैं 2/8 ले लूं तो आप बोलेंगे कि 1/4 हो जाएगा। आप यहाँ 100% से गुणा कर देंगे तो सीधे 25% हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 3/8 ले लूँ तो 3/8 का मतलब हो गया कि 3/8 को आप 100% से गुणा कर देंगे। तो आप जब यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25 मरतबा 75/2%। 75/2% का मतलब होता है 37 सही 1/2%। इसी बात को अगर मैं दशमलव में लिखना चाहूँ तो 37.5% होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं 4/8 ले लूँ इसका मतलब 1/2 हो गया। कितना हो जाएगा? यानी मैं यहाँ पे 100 से गुणा करूँगा 100% से, परसेंट में बदलने के लिए, तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ 5/8 ले लूँ तो आप सीधे यहाँ 100% से गुणा कर दीजिए। तो अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करता हूँ। 62% आएगा या 62.5% आएगा। कैलकुलेट करिएगा बच्चों, ठीक है। उसी जगह पे अगर मैं 6/8 ले लूँ तो देखिए बच्चों ये कट रहा है 3 चौक 3, यही इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 2 चौक, फिर यहाँ 100% से गुणा कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा, ठीक है।
उसी तरीके से बच्चों अगर आपसे कहा जाए 7/8 का आप निकालिए, किसका 7/8 का, यहाँ मैं बताता हूँ 7/8 का निकालिए। तो आप जब 7/8 का निकालेंगे बच्चों तो 4 दूनी 8 होता है, 4 25 मरतबा होता है, 25 सत्ते 175/2 हो गया, यानी इसका मतलब हो गया 82 सही 1/2%, या मैं इसे दशमलव में लिखूँ तो 82.5%। ठीक है, ये 1/8 का मैं पूरा बता दिया। 1/9 पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, 1/9 पे चलते हैं। 1/8 का 1/8 तक हम लोग कर लिए हैं, 8 को यानी 1/8 का, 2/8 का, 3/8 का, 4/8 का, 5/8 का। ठीक है, सब हम कर लिए। अब हम 9 पे चलते हैं बच्चों। किस पे चलते हैं बच्चों? 9 पे। इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब 9 पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। बच्चों जब 9 पे पहुंचे तो ये आपके सामने फिगर बना हुआ है 9 का। देखिए मैं इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट में बटा हुआ है बच्चों। मैं अगर यहाँ 1/9 ले लेता हूँ, 9 टोटल होता है, देखिए टोटल, और मैं उसमें से कितना पार्ट लिया? 1 पार्ट। अभी आपका क्या हो गया? अनुपात हो गया। अब मुझे परसेंटेज में ले जाना है, तो अभी बताया हूँ कि 100% से डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आएगा? 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% कहाँ से आया? तो आप यहाँ भाग दे के ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, 11 सही 1/9%, यानी इसको जब दशमलव में लिखेंगे तो 11.11%। ठीक है बच्चों, यहाँ एक चीज़ आपको मुझे बताना है या विजुलाइज कराना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2/9% आप लिखेंगे बच्चों। अब 1-2 पार्ट ले लिए 9 में, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आपका आएगा 22 सही 2/9%, या मैं इसको दशमलव में लिखूंगा, डेसिमल में लिखूंगा तो 22.22%। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर मैं 3/9 ले लेता हूं तो 3/9 लेने का मतलब हो गया 1/3। कितना हो गया बच्चों? 1/3। ठीक है, यहां से ये काटेंगे ना, 1/3 हो जाएगा, यानी 100/3 हो गया। 100/3 को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 33 सही 1/3%, या इसको मैं डेसिमल यानी दशमलव में लिखूंगा तो 33.33% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको अब यहाँ से आप विजुलाइज कर चुके होंगे, मुझे लगता है आप यहाँ से विजुलाइज कर चुके होंगे। देखिए बच्चों जब हम 9 लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी 11 के साथ पॉइंट लगा के 11 आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 ले रहे हैं बच्चों तो देखिए 22 के साथ दशमलव लगा के 2 आ रहा है। देखिए बच्चों जब 3 ले रहे हैं तो 33 के साथ दशमलव लगा के 3 आ रहा है। यानी मैं यहाँ डायरेक्ट बोल सकता हूँ इस बात को कि अगर मैं 4/9 कर दूँ तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 44 सही आपका कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9% होगा, यानी फ्रैक्शन में अगर मैं इसको लिखूं तो 44.44% होगा। इसी तरीके से बच्चों जब आप 5 का लेंगे तो यहाँ पे 55.55% हो जाएगा। जब आप यहाँ पे बच्चों 6 लेंगे तो यहाँ पे 66.66% हो जाएगा। जब यहाँ 7 लेंगे तो 77.77% हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलेगा। यानी आप एक चीज़ नोटिस किए कि जब आप 9 ले रहे हैं बच्चों तो 11 का टेबल चल रहा है। जब आप 9 ले रहे हैं तो 11 का टेबल चल रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए। अब 10 का बताते हैं। ठीक है, 10 का बताते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। 10 का देखिए अब आपके सामने 10 वाला फिगर है। ठीक है, मैं इसको पहले नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट में इसको बांटा गया बच्चों। ठीक है, 10 पार्ट में बांटा गया है। अब मैं बोलूँ आपसे कि 1/10 एक पार्ट लिया हूँ कितने में? टोटल 10 में। तो आप बताएंगे बच्चों ये आपका क्या है? अनुपात है। अनुपात को जब आप परसेंटेज में ले जाएंगे तो आप सीधे 100% से गुणा कर देंगे। अब तो रट गया होगा, इतनी बार बता दिए। 100% से गुणा कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 10%। यानी मैं 10% बोलूं या 1/10 बोलूं इस फिगर से तो वही होगा। ठीक है, अब आपसे बच्चों यही पूछा जाता है 1/10 का बेसिकली। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक बात और बता दूं। अब ये तो आपका ग्राफिकल अप्रोच है, ग्राफ से दिख रहा है। पति मैथमेटिकल अप्रोच ये होगा कि मान लीजिए 10% है। अब हमसे कोई कहे 10% को आप रेशियो में लिखिए या अनुपात में लिखिए, तो अभी बताया हूं कि परसेंटेज से अनुपात में जाने के लिए आप सीधे 100% से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। सीधे 100% से आप भाग दीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ जाएगा। अब हम 11 पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, 11 पे चलते हैं। देखिए 11 पे चलते हैं। ठीक है, 11 पे चलते हैं। देखिए ये 11 का फिगर बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, ये पूरा 11 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, 11 पार्ट में पूरा बटा हुआ है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, पहले पूरा नंबरिंग कर देता हूँ ये। ठीक है, अब मैं यहाँ 1/11 लेता हूँ, यानी टोटल 11 में मैं एक पार्ट उठाया हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं जहाँ कलर करने चलूँ, देखिएगा
जहाँ मैं कलर करने चल रहा हूँ, ये इतना पार्ट मैं लिया हूँ बस टोटल में। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये टोटल में बस इतना पार्ट लिया हूँ बस, ठीक है। टोटल में मैं इतना पार्ट लिया हूँ जहाँ ये मैं कलर कर दिया हूँ, दिख रहा होगा ना। यहाँ मैं कलर कर दिया हूँ जिस पार्ट पे, ये टोटल 11 था, उसी में से मैं एक उठा लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कहाँ पे जाना है, परसेंटेज में जाना है, सीधे 100% से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 9 सही 1/11% हो जाएगा ये। उसके बाद अगर मैं इसको दशमलव में लिखूंगा तो 9.09% हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को अगर मैं 2/11 से दिखाऊं तो आप कहेंगे कि 2/11 का मतलब मैं 2 पार्ट ले लिया, जैसे इसको कलर किया ना तो एक इसके बगल वाला भी ले लिया। तो यहाँ पे जब आप परसेंटेज में जाएंगे तो आपका सीधा हो जाएगा 18 सही 2/11%, या आप इसको जब अनुपात में लिखेंगे यानी दशमलव में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव में 18.18% हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप 3/11 को दिखाएंगे तो 3/11 का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 27 सही 3/11% हो जाएगा। और इसी को बच्चों जब आप डेसिमल में लिखेंगे यानी दशमलव में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से विजुलाइज करिए, जब मैं यहाँ 9 लिया था इससे पहले बच्चों, जब 9 लिया था देखिए यहाँ पे 11 का टेबल चल रहा था बच्चों। जब हम यहाँ 11 लिए हैं देखिए 9 का टेबल चल रहा है, देख लीजिए 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। इसी तरीके से जब आप बच्चों 4/11 ले लेंगे, परसेंटेज में जाना है तो सीधे 100% से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका 36 सही 4/11% हो जाएगा। इसी बात को जब हम डेसिमल में लिखेंगे या दशमलव में लिखेंगे बच्चों तो 36.36% हो जाएगा। देखिए टेबल चल रहा है, अब आप विजुलाइज कर चुके हैं बच्चों, आगे इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम 1/12 पे चलते हैं, 1/12 पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों, 1/12 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, आप अगर जानते रहेंगे डायरेक्ट, बाकी मैं तो बता ही दिया हूं कि भाई डायरेक्ट अगर आपको रेशियो से परसेंटेज में जाना सीधे 100% से गुणा कर दीजिए, या परसेंटेज से रेशियो पे आना सीधे 100% से भाग कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ये 12 पार्ट में बटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में बटा हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों हम यहाँ से एक उठाते हैं, कितने में, टोटल 12 में। अभी बताया कि परसेंटेज में जाने के लिए आप सीधे 100% से गुणा कर दीजिए सीधे। आपको अभी बताया 25 का पहाड़ा बहुत यूज होता है, 4 का, तो 4 तिहाई 12, 4 25 बार कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 25/3, 25/3%, या मैं इसको लिखूंगा 8 सही 1/3%, यह हो जाएगा 8.33%, दशमलव में लिखूंगा तो। अब यहीं पे अगर मैं लिखूं 2 पार्ट कितने में, टोटल 12 में, तो आप बोलेंगे 1/6, 1/6 की वैल्यू मैं बता चुका हूं आपको आगे, कितना, सीधे 16 सही 2/3%, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सीधे 100% से आप गुणा कर दीजिएगा। फिर उसी तरीके से 3/12 का निकालेंगे तो 1/4, जैसा कि मैं बता चुका हूं 25% आता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट देखिए वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गया है, अब यहाँ के बाद से वैल्यू बहुत सारी रिपीट होगी। 4/12 यानी 1/3 आएगा, ये भी वैल्यू बता चुके हैं। 33 सही 1/3% आता है, दशमलव में लिखेंगे 33.33% आता है, ठीक है। उसी तरीके से आप जब 5/12 लिखेंगे, 5/12 जब आप लिखेंगे तो सीधे आप 100% से गुणा कर दीजिए। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 125/3 आएगा। 125/3 का मतलब हो गया बच्चों 41 सही 2/3%, ठीक है। इसी को जब आप दशमलव में लिखेंगे 41.67%, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट करिएगा। बाकी आप उसके बाद 6/12 करके निकालिएगा, 7/12 करके, 8/12 करके, ठीक है। मैं 7/12 का बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। 7/12 का जब बच्चों निकालेंगे तो सीधे आप 100% से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 4 25 मरतबा 25 7 175%/3, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे बटे सही में बच्चों तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 57 सही 1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 58 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। 58 सही 1/3% हो जाएगा। इसी को जब आप दशमलव में लिखेंगे तो 58.33% हो जाएगा, ठीक है। आगे आप उसके बाद 8/12 करिएगा, आसानी से निकल जाएगा, 75% आएगा। फिर 9/12 करिएगा, ठीक है। 9/12 जब आप करेंगे 3 से कट रहा है, देखिए 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ठीक है। सीधे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से 25 यानी 75% हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप 11/12 निकाल लीजिएगा। 11/12 ये आपके लिए होमवर्क है, आप निकालिएगा, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए 12 के बाद हम 13 पे आते हैं, ठीक है। 12 के बाद हम 13 पे आते हैं।
देखिए इस सबको मिटा देते हैं, 12 के बाद 13 पे आते हैं। देखिए जब 12 के बाद 13 पे पहुंचे तो ये 13 पार्ट में बटा हुआ बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है हमसे हम वही डायरेक्ट लिखेंगे। अब एग्जाम में केवल हमसे पूछा जाता है 1/13, 1/13। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा अनुपात है, अनुपात से परसेंटेज में जाएंगे बच्चों तो 100% से सीधे गुणा कर देंगे। जब 100% से सीधे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 100/13। 100/13 को जब आप भाग देंगे तो 13 7 91 होता है बच्चों। यहाँ पे 9 बचेगा बटा 13%, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे 1/14 का पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा, 1/14 का, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 1/14 वाला ले आते हैं, 14 का, 1/14 का, ठीक है। ये 14 पार्ट में बटा हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखिए मैं वो नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसमें भी जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है 1/14 पूछा गया है। 1/14 को बच्चों जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे, सीधे 100% से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 7 बार, ये कितने बार कटेगा, 50 बार, यानी 50/7%। इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7%, ठीक है। 7 सही 1/7%। 1/14 के बाद 1/15, ठीक है। 1/15 पे आते हैं। देखिए एग्जाम में बस यही सब पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम में जो जहां मैं ज़्यादा बताया हूं वो डाटा ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अब ये देखिए, ये जो है 15 पार्ट में बटा हुआ, ठीक है। 15 पार्ट में बटा हुआ है, 15 पार्ट में पूरा बटा हुआ है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब 15 में हम क्या कर रहे हैं, देखिए टोटल 15 है। यहाँ से आप एक चीज़ सीखिएगा, जब मैं बोलूँगा सवाल में कंप्लीट कितना है तो आप पूरा समझेंगे, ठीक है। कंप्लीट कितना है, 15 है, उसमें से कितना मैं ले रहा हूँ, एक पार्ट ले रहा हूँ। अब मुझे परसेंटेज में ले जाना, क्या करेंगे, सीधे 100% एक लाइन में सीधे 100% से गुणा कर देंगे। जब आप 100% से सीधे गुणा कर देंगे तो आप बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 5 से 3 बार काटेंगे, 5 से 20 बार काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20/3% आएगा। इसी बात को जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 6 सही 2/3% आएगा, ठीक है। इसी बात को जब मैं अनुपात में लिखूंगा, सॉरी डेसिमल में लिखूंगा, यानी दशमलव में लिखूंगा तो 6.67% आएगा, ठीक है। ये हो गया 1/15 का। 16 पे आइए, 1/16, ठीक है, 1/16। अब देखिए ये 16 पार्ट में बटा हुआ है टोटल, ठीक है। 16 पार्ट में टोटल बता हुआ है, ठीक है। 16 पार्ट में टोटल बटा हुआ तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी मैं 1/16 बोलूँगा। 1/16 में आप क्या करेंगे, सीधे आप 100% से गुणा कर देंगे परसेंटेज में जाने के लिए तो आपका कितना हो जाएगा, 25/4 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, ये परसेंट आ गया। इस बात को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6 सही 1/4%। इसी बात को जब आप दशमलव में लिखेंगे तो 6.25%, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है बच्चों, 2/16, 2/16 का मतलब 1/8 हो गया। अब देखिए नंबर रिपीट होने लगा। 1/8 की वैल्यू अभी आगे बता के आए हैं, कितना बताए थे, 12.5%, ठीक है, 12.5%, सही है। फिर उसी तरीके से बच्चों अब यहाँ 3/16 जब आप करेंगे तो 3/16 जब आप करेंगे तो सीधे यहाँ आप गुणा करिए 100% से, 4 चौक 16, 4 25 मरतबा 75/4 आएगा। 75/4 का मतलब हो गया 18 सही 3/4%, यानी, और इसको जब दशमलव में आप लिखेंगे 18 दशमलव कितना आएगा, 75%, ठीक है। ये आपसे इतना पूछा गया। फिर आपसे एक वैल्यू और पूछी गई जिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी गई है, इसको मैं थोड़ा हटाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वो वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। एक वैल्यू जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, जब पूछी जाती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये वैल्यू कहाँ से वो हुआ है, ठीक है। तो 5/16 बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 5/16 क्या होता है, पहले मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपके दिमाग में ना आए तो आप क्या करेंगे, ये अनुपात है, अनुपात से परसेंटेज में जाने के लिए 100% से गुणा करते हैं सीधे। तो 4 से कटेगा, बता दिए, 4 और 25 का पहाड़ा बहुत यूज होता है। तो 4 चौक 16, 4 25 मरतबा 25 पंचे 125 होता है बच्चों। 25 पंचे 125, यहाँ पे 4 आएगा। जब आप इसको भाग लगाएंगे 31.25% आएगा, 31.25% आएगा, या इसी को मैं कह सकता हूँ 31 सही 1/4%, ठीक है। 31 सही 1/4%।
4%। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज होती है और एग्जाम में जब यूज होता है तो ये देता है डेसिमल वाला 31.25%। ठीक है, चलिए आगे अब 1/17 का बताते हैं। 1/17 का, जैसा कि बच्चों 1/17 का जो है फिगर नहीं लगा हुआ है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको। 1/17 जो होता है, मान लीजिए 1/17 है तो अब मुझे परसेंटेज में ले जाना है तो सीधे मैं 100% से गुणा कर दूंगा तो आप बोलेंगे 100/17 यानी 17 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे 85 होता है, 15 बचा और यहाँ पे 17%। ठीक है, अब मैं आपको 1/18 बताता हूँ, ये 18 है। ठीक है, 1/18। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 का फिगर लगा हुआ है, ये 17 हो गया। ठीक है, आगे 18 का बताता हूँ। 18 का, इसको मिटा देते हैं 18 का। ठीक है, तो 18 का जब आप जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो अब मैं 1/18 लूँगा। 1/18 लूँगा तो सीधे आप 100% से गुणा मारेंगे या परसेंटेज में ले जाने के लिए तो आपको पता लगेगा 2 से 9 बार कटता है, 2 से 50 बार। तो आप बोलेंगे 50/9%। 50/9% का मतलब होता है आप भाग देंगे 9 पचे 45 यानी 5 सही 5/9%। ठीक है, 5 सही 5/9%। अब आपसे पूछा गया कि मान लीजिए 2/18, तो 2/18 आप जब निकालेंगे तो 1/9 बता के आए हैं अभी। 3/18 आप देखिए वैल्यू रिपीट होगी सारी। 1/6 बता के आए हैं। ठीक है, सारी वैल्यू अब रिपीट होना शुरू हो जाएगी। बाकी एग्जाम में यही पूछा गया है। 1/19 पे आते हैं। 1/19 पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 1/19 पे आते हैं। 1/19 पे जब पहुँचे 19 वाला फिगर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, 20 वाला लगा हुआ है। 19 का मतलब हो गया 1/19। 1/19 का मतलब हो गया बच्चों कि हम इसको जब परसेंटेज में करेंगे 100% से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19 पचे 95 होता है ना, 5/19%। ठीक है, ये 19 का हो गया। 20 का देखिए मैं बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 हो गया। अब 20 में हम क्या कर रहे हैं, 1/20 कर रहे हैं, यानी एक भाग उठाए हैं इसको, एक भाग उठाए कितने में, टोटल में। टोटल कितना है 20, यानी बार बार हम हाईलाइट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीट को शो करता है, ये परिणाम को शो करता है। अब ये हो गया रेशियो आपका, यानी अनुपात हो गया। अब इस अनुपात को जब आप परसेंटेज में करेंगे तो सीधे 100% से गुणा कर देंगे, यानी 5%, यानी 5% कोई बोले या 1/20 बोले। अब बच्चों मान लीजिए मुझे कोई 5% दे दिया, बोला कि आप इसको अनुपात में बताइए, तो आप क्या करिएगा, सीधे जो है 5% को लिखिएगा और आप सीधे 100% से भाग दे दीजिएगा। कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। यानी मैं फिर से वो कर देता हूं कि अगर अनुपात दिया है, परसेंटेज में जाना है तो 100% से गुणा कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए परसेंटेज दिया है, अनुपात में आना है तो सीधे 100% से भाग कर दीजिएगा। दोनों बातें मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, 1/20 के बाद आगे बढ़ते हैं। 1/21 का कोई यूज नहीं है, अगर यूज हुआ भी बच्चों तो आप निकाल लीजिएगा 1/21 गुणे 100% करके। ठीक है, 1/22 1/23 इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। हम 1/24 पे आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो 1/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ज़्यादा बन गया है। ठीक है, चलिए मान लीजिए 24 खाने में बटा हुआ है। ठीक है, ये 24 खाने में बटा हुआ है। 1/24 जब आप निकालेंगे बच्चों, मान लीजिए ये 24 खाने में है, टोटल 24 है, उसमें से एक पार्ट मैं ले लिया। अगर मैं एक पार्ट ले लिया तो 1/24 का मतलब हो गया कि 100%। ठीक है, 100%। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अभी मैं कोट किया था कि 25 और 4 का पहाड़ा ज़्यादा यूज होता है। पूरे परसेंटेज टॉपिक में 25 और 4 का पहाड़ा सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 बार। तो आप बोलेंगे बच्चों 25/6%, या इसी बात को मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, यानी तो 6 सही 1/4%, या इसी बात को मैं लिखूं तो 6.25%, 6.25%। ठीक है, यानी 1/24। अब आगे आप कुछ भी करेंगे 2/24, नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 1/12 आगे बता के आए हैं, 1/12 आगे बता के आए हैं।
उसी तरीके से आप 3/24 लिखेंगे, 1/8 आगे बता के आए हैं। देखिएगा 4/24 जब आप लिखेंगे तो 1/6 आगे बता के आए हैं बच्चों, सारा नंबर रिपीट होने लगेगा। ठीक है, अब आगे 25 पे चलते हैं बच्चों, 25 पे। ठीक, आगे 25 पे चलते हैं। देखिए ये टोटल आपका बच्चों 25 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, 25 भाग में बटा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं 1/25 उठाता हूँ, 1/25 यानी मैं एक पार्ट उठाया कितने में, टोटल 25 में, तो यहाँ से आप देखेंगे 100%, यानी मुझे रेशियो से परसेंटेज में जाना, सीधे 100% से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4%। यानी कोई हमसे 4% बोले या 1/25 बोले, दोनों बात बराबर है। कोई 1/25 बोले या 4% बोले, दोनों बात बराबर है। हमें दोनों बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई बोले 4% है, आप इसको अनुपात में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे 4%, और इस 100 को क्या करिएगा 100% कर दीजिएगा, कितना आएगा 1/25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे यहाँ अगर 2/25 पूछा जाए, 2/25, तो आप मुझे लगता है आराम से बता देंगे। 25 चौका 100, बताइए 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। ठीक है, कोई बोले आपसे 12% क्या होता है, तो 3/25, यानी इसको आप जब परसेंटेज में चेंज करेंगे बच्चों, 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 12%। आपसे कोई बोले 16% का मतलब क्या होता है, तो आप बच्चों 4/25 करेंगे और इसको अगर 100% से आप गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 4 चौक 16%। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि आप 24% की वैल्यू बताइए, तो आप 6/25 कर दीजिएगा, 100% से गुणा कर दीजिएगा तो 25 चौका 100, 6 चौका 24% आ जाएगा बच्चों। ठीक है, या आपसे कोई कहे 24% को आप अनुपात में बताइए, तो आप सीधे क्या करिएगा, ये 24% है, आपको अनुपात में जाना है, बार बार डिकोड किए 100% क्या कर दीजिए भाग दीजिए, परसेंट कट जाएगा, 4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 25 बार, जैसा कि 4 और 25 का पहाड़ा सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो आपका परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज पे, जिस पे हम आपको केवल क्या बताए हैं अभी तक, परसेंटेज की डिफिनीशन बताए हैं, और उसके बाद रेशियो से परसेंटेज और परसेंटेज से रेशियो बताए हैं। ठीक है, एक परसेंटेज छूट रहा है वो भी मैं बता देता हूँ, एक छूट रहा है उसको मैं बता देता हूँ, जो एग्जाम में यूज हुआ है। एग्जाम में यूज हुआ है बच्चों, जैसे आपके सामने है 1/40, क्या है 1/40, यानी इस भाग को 40 भाग में बांटा गया है। तो 1/40 का मतलब होता है, आप सीधे क्या करिए 100% से गुणा कर दीजिए, तो आप यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, कितना आएगा बच्चों 5/2 आएगा, 5/2 आएगा, यानी 5/2 का मतलब हो गया 2 सही 1/2%, या इसी को बोलेंगे 2.5%, यानी 2.5% 1/40 के बराबर होता है। ठीक है, या इसी बात को 1/40 जैसे लिखा था, अब हमें परसेंटेज में जाना था, हम सीधे 100% से गुणा कर देंगे बच्चों, तो 20 से कट रहा, 20 दूनी 20 पंचे, यानी 5/2 लिखेंगे परसेंटेज में, तो यही लिख के अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है, दो सही 1/2% या 2.5%। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंट्रो था। अभी तक हम आपको परसेंटेज का केवल और केवल डिफिनीशन बताए हैं, और क्या बताए हैं कि अनुपात से परसेंटेज में कैसे जाएं, या परसेंटेज से अनुपात में कैसे जाएं। तो बच्चों मैं एक नोट फिर से मैं लिख देता हूं, वही नोट जो मैं शुरू में लिखा था। नोट नंबर 1 ये था कि आपको अगर फ्रैक्शन से यानी अनुपात से प्रतिशतता में जाना है, ठीक है, प्रतिशतता में जाना है, अनुपात से प्रतिशतता में जाता है, आप 100% से क्या करिएगा बच्चों गुणा कर दीजिएगा, गुणा। ठीक है, गुणा कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए बच्चों आपको जो है क्या करना है, प्रतिशतता से, किसमें प्रतिशतता से अगर आपको अनुपात में आना है, तो आप क्या करिएगा सीधे 100% से आप भाग कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 100% से सीधे भाग कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा था वीडियो आज का, जिसमें मैं आपको रेशियो से परसेंटेज बताया, डिफिनीशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को टाइप वाइज बांट दिए हैं, तो टाइप 1 हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।